Calculate the average speed calculate the average speed and angular velocity of a seconds pendulum of a seconds pendulum having maximum displacement having maximum displacement from its mean position to the extreme position is P. Is P. क्वेश्चन थोड़ा लॉजिकल है, ध्यान दो जरा क्या कहा गया है। हमें क्या करना है, एवरेज वेलोसिटी को फाइंड आउट करना है और क्या करना है तो एंगुलर वेलोसिटी को फाइंड आउट करना है, बराबर। और इन चीजों के लिए बोला है कि जब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एक सिंपल पेंडुलम है कि जो क्या कर रहा है तो सर ऑसिलेशन ले रहा है, मतलब मीन टू एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम टू मीन, मीन टू एक्सट्रीम, एक्सट्रीम टू। अब यहाँ पर अगर पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन है, यहाँ पर क्या आएंगे नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन और ये मीन पोजीशन, क्लियर। जिसकी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितनी बताइए गए हमको, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को किस लेटर से डिनोट किया जाता है, ए। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट एम्पलीट्यूड, और इसके एम्पलीट्यूड कितनी बताई गई है, p। समझ में आया क्या। हमें करना है कैलकुलेट द लीनियर वेलोसिटी एंड द एंगुलर वेलोसिटी, ये निकालने दोनों कि जहां पर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड कितनी दी गई है, p दी गई है। चलो करो ट्राई। इसी तरह से हमने एवरेज स्पीड का पहले निकाला था, ओके। सेकंड्स पेंडुलम में हमें क्या जानकारी दी थी उसके बारे में निकालो। अब करो, चलो चलो जल्दी, मूव फास्ट। अरे हाँ पूछो। हाँ डाले हुए हैं ना सब रिकॉर्डेड लेक्चर, सारे लिंक है ग्रुप में। हाँ क्या, अच्छा ठीक है। मैं मुझे एक बार पर्सनल मैसेज करना आपने, मैं डाल दूंगा आपको सारे रिकॉर्डिंग्स, ओके। हाँ हाँ ठीक है, ठीक। औरंगाबाद तो थे ना, पता है मुझे। हाँ कोई बात नहीं। काम सर भी एबसेंट है बड़े दिनों से, जब बाकी समय मैं डाल दूंगा वो सारे रिकॉर्डिंग, है ना। अमृता भी है अभी। अब धनराज सर, वी नो दैट, बताओ मुझे वेलोसिटी क्या होती है, स्पीड क्या होती है, एवरेज स्पीड बताओ।
हमने किया था ना इस तरह का न्यूमेरिकल, पहले भी किया था हमने। पेंडुलम के बारे में कौन सी बात की गई है? पेंडुलम के टाइम पीरियड के बारे में। पेंडुलम में एक वर्ड यूज किया, कौन सा पेंडुलम कहा गया इसको? कौन सा पेंडुलम कहा गया? सेकंड्स पेंडुलम। सो अंडरलाइन करो सेकंड्स पेंडुलम के नीचे। सेकंड्स पेंडुलम क्या होता है? द टाइम पीरियड फॉर अ सेकंड्स पेंडुलम इज 2 सेकंड्स। इज दैट क्लियर? टाइम पीरियड क्या होता है सेकंड्स पेंडुलम का? 2 सेकंड्स होता है। इज दैट क्लियर? ये पता है कि नहीं? चलो आगे सॉल्व करो। बताओ जल्दी आंसर। गया? देख क्या क्या हमने क्या निकालना है हमको? ओमेगा निकालना है। ओमेगा निकालना है। टाइम पीरियड कितना है? 2 सेकंड्स। कितना आएगा मुझे बताओ? ओमेगा क्या होता है? 2 पाई अपॉन टी। तो कितना आएगा ओमेगा? वैल्यू क्या आएंगे ओमेगा की? 2 पाई अपॉन टाइम पीरियड कितना है? 2। तो कितना आएगा? पाई रेडियन पर सेकंड। निकल गया एंगुलर स्पीड। इजी है कि नहीं? इजी है कि नहीं? और क्या निकालना है हमको? स्पीड निकालनी है। तो वी हैव क्या इनका डायकोन में स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। मुझे बताओ एक एम्पलीट्यूड पी है तो ये कितना टोटल डिस्टेंस कवर करेगा? पी 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 और पी एक ऑसिलेशन में कितना डिस्टेंस कवर करेगा? 4p कवर करेगा। ओके है ना? अपॉन इसको टाइम पीरियड कितना लगने वाला है? ये 2 सेकंड्स। तो 4p अपॉन 2 कितना आएगा? 2 मीटर पर सेकंड। इज दैट क्लियर? इजी है कि नहीं? तो सर अंकित सर समझ लो। रोहन सर, श्याम सर समझा क्या? धनराज इजी तो नहीं मेरे कल है, इतना टाइम लग रहा है। चलो लिख लो इसको जल्दी।
चलो लिखो, ये होगा हमारा। Calculate the speed of calculate the speed of bob of simple pendulum. Calculate the speed of bob of simple pendulum at a point where it is 6 centimeter away, from the extreme position, from the positive extreme position of the path. If the amplitude of SHM is is 10 centimeter, and the period of SHM is 5 seconds. Is 5 seconds. होगा ही लिखना। इज दैट क्लियर? अंकित सर, पाटिल सर, गौरव सर, रोहन सर, सऊद सर, समझ में आया क्या? चलो तो बताओ मुझे गिवन डाटा क्या है, तो क्या क्या दिया गया है। न्यूमेरिकल पढ़ो सबसे पहले। बताओ कौन पढ़ेगा न्यूमेरिकल? बताओ अंकित सर, क्या क्या दिया है सर? सर बताओ जल्दी। एम्पलीट्यूड कितनी दी गई है आप बताओ, आपने न्यूमेरिकल लिखा नहीं क्या? कितनी एम्पलीट्यूड सारे? एम्पलीट्यूड 10 सेंटीमीटर है। कितनी एम्पलीट्यूड? धनराज आर यू देयर? धनराज आएगा? एक पार्टिकल आहे की जे एसएचएम परफॉर्म करत आहे, त्याच्या एम्पलीट्यूड किती सांगितलेले आहे? 10 सेंटीमीटर. किती सांगितलेले एम्पलीट्यूड? 10 सेंटीमीटर. देन व्हाट इज गोइंग ऑन देयर? When the particle is performing SHM, जब ये पार्टिकल क्या कर रहा है? सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या कर रहा है? परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो इसके एम्पलीट्यूड 10 सेंटीमीटर है। एम्पलीट्यूड कितनी है? 10 सेंटीमीटर। जब ये एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन की ओर जाता है तो
इसका डिस्टेंस दिया गया है, डिस्टेंस क्या क्या दिया गया है मुझे बताओ, एक्सट्रीम पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन से कितना दूर है ये, 6 सेंटीमीटर दूरी पर है, मतलब x कितना हुआ है, ये टोटल a है, a कितनी है 10 है ना, और ये यहाँ से 6 सेंटीमीटर दूरी पर है, मतलब मेन पोजीशन से कितना दूरी पर हुआ मुझे बताओ, x की वैल्यू क्या रहेगी, समझ में आया क्या। तो सबसे पहले अंडरलाइन करना उस सेंटेंस के नीचे ये डिस्टेंस कहाँ से दिया है, मेन पोजीशन से दिया है या एक्सट्रीम से, क्योंकि हम हर बार कहाँ से लेते बताओ, हम कहाँ से लेते, मीन से लेते ना, एक्सट्रीम से लेते हैं क्या हम नहीं। तो हमें x की वैल्यू मिली, कितनी मिली x की वैल्यू, x की वैल्यू मिली 4 सेंटीमीटर, और क्या बताया गया है बताओ, ये पॉइंट P पर है, हम बोलेंगे लेकिन भी ये पॉइंट P है, P पॉइंट पर x2 है, x सेंटीमीटर दूरी पर है P पॉइंट M से, ये क्वेश्चन। और क्या बताया गया है, टेल मी फास्ट, पीरियड ऑफ पैसेज कितना है दिया गया, पीरियड ऑफ पैसेज कितना है, टाइम पीरियड 5 सेकंड, ओके। सो कैलकुलेट क्या करना है हमको, स्पीड एट पॉइंट P, है ना, किस तरह से करेंगे, वी हैव यूज करो फार्मूला, वी हैव क्या होता है स्पीड का जो फार्मूला v इक्वल्स टू ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ऐसा होता है ना, निकालो, ओमेगा पता है क्या कितना है, तो ओमेगा कैसे निकालोगे बताओ भी सब, ओमेगा टाइम पीरियड है तो ओमेगा कैसे निकालोगे, ओमेगा क्या होता है 2 अपॉन, निकालो फिर रोहन, 2 अपॉन 5 कितना आएगा, करो कैलकुलेशन, 0.4 पाई, जीरो पॉइंट फोर पाई अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर कितना 10 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर कितना आता है ये बताओ, करो कैलकुलेशन, बताओ आंसर,
सही है नहीं? क्या आएगा ये? चलो बताओ जल्दी। 10 स्क्वायर मतलब कितना? 100। 100 माइनस 4 स्क्वायर कितना गया? कितना आया फिर ये बताओ जल्दी। हाँ, अंडर रूट 84। अंडर रूट 84 निकालो। चलो करो कैलकुलेशन। निकालो लॉग टेबल से अंडर रूट 84 कितना आता है। करो कैलकुलेशन। 0.4 इंटू पाई की वैल्यू 3.142। स्क्वायर रूट देखो लॉग टेबल में कितना है। स्क्वायर रूट ऑफ 84। स्क्वायर रूट कॉलम में जाओ। 9 पॉइंट समथिंग आएगा देखो जरा। कितना आता है गायकवाड़ मैम देखो जल्दी लॉग टेबल में। सऊद सर करो कैलकुलेशन। हो जो होमवर्क है तुम लोगों के लिए ये कैलकुलेशन करके लाना है। 9 पॉइंट समथिंग आएगा। इन सबका कैलकुलेशन करो बाय यूजिंग लॉग टेबल। उतनी रेंज की स्पीड ऑफ पार्टिकल एट 1 t। क्लियर है? 9.16। चलो मिल गया। स्क्वायर रूट ऑफ 9.16। कैलकुलेशन करो बताओ जल्दी। करो कैलकुलेशन जल्दी से करो। बराबर है ये। 11.512 कितने मीटर पर सेकंड। तो वेलोसिटी मिल गई पॉइंट पी पे। समझ में आया किस तरह से किया? देखो 3 स्टेप इंपॉर्टेंट थी। सबसे पहले हमने गिवन डाटा लिखा। फिर हमने न्यूमेरिकल पढ़ के ये बात समझी। क्या बात समझी? कि अगर पार्टिकल कहाँ पे है एक्सट्रीम पोजीशन से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर है तो एक्चुअली मीन पोजीशन से कितना होगा? क्योंकि मीन पोजीशन से हम लोग हर बार निकालते हैं। तो हमने क्या देखा? x बराबर क्या रहेगा? 10 माइनस 6 बराबर 4 है ना। अगर यहाँ पर डायरेक्ट मीन पोजीशन से डिस्टेंस क्या रहता था तो डायरेक्ट x की वैल्यू रहती थी। तो ये निकालने की जरूरत पड़ती थी क्या? नहीं पड़ती थी है ना। लेकिन हमें एक्सट्रीम पोजीशन से दिया था करके हमने एम्पलीट्यूड से एक्सट्रीम पोजीशन मतलब माइनस किया। तो ये हमारा मिला x। x की वैल्यू मिली। अब देखो अब था हमें टाइम पीरियड दिया हुआ था t इक्वल्स टू कितना 5 सेकंड और क्या कैलकुलेट करनी थी वेलोसिटी एट पॉइंट p। तो इस पॉइंट पर हमें वेलोसिटी निकालनी थी। वी नो दैट व्हाट इज द फार्मूला फॉर वेलोसिटी ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। तो इसमें वैल्यू जब हमने डाली डायरेक्ट एज इट इज और आंसर निकाला। इजी था कि नहीं है? समझ में आया? ओमेगा नहीं पता था तो ओमेगा की वैल्यू टाइम पीरियड से निकाल दी। इजी था। चलो इसी तरह से तुम लोग करो। लिख लो ये
स्क्रीनशॉट निकाल लो और इसी तरह के साथ तुम अभी सॉल्व करो। ओके, चलो राइट डाउन वन क्वेश्चन। Calculate the speed of particles calculate the speed of particle at a point O at point O, which is 6 centimeter away, which is 6 centimeter away from its mean position, from its mean position. It's 6 centimeter away from its mean position. Also calculate the angular velocity at a point, angular velocity of assistant, है ना? If the time period is, if the period of SHM is 3 seconds, if the period of SHM is 3 seconds. Okay, करो जल्दी। अभी सेम तरह का है ना, एम्पलीट्यूड 10 दी गई है। ओके, डिस्टेंस फ्रॉम मीन पोजीशन कितना दिया गया बताओ जी? 6 सेंटीमीटर दिया गया है, मतलब क्या मैं बोलूँ x की वैल्यू 6 सेंटीमीटर दी गई है। अभी कुछ करने की जरूरत है क्या बताओ मुझे? माइनस प्लस का कैलकुलेशन कुछ भी नहीं। ये दिया गया है 6 सेंटीमीटर और टाइम पीरियड दिया गया है 3 सेकंड। अब करो खुद से सॉल्व। चलिए फार्मूला है तुम्हारे पास में, जल्दी से 2 मिनट में आंसर निकालो। हो गया क्या? 2 मिनट में आना चाहिए अभी धनराज। आ गया साउथ? साउथ आर यू देयर?
कितना है बताओ जल्दी। अच्छा ओमेगा कितना है बताओ, 2 पाई अपॉन 3, 2 पाई अपॉन 3 सेकंड। ओके तो ओमेगा है 2 पाई बाय 3 सेकंड, इसको करो कैलकुलेट। देन वीपी, वीपी कितना है ना ओमेगा मतलब 2 पाई अपॉन 3 अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए कितना है 10 है तो 10 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 6 स्क्वायर कितना आता है बताओ। 100 माइनस 36 कितना 64, 64 का स्क्वायर रूट निकालो। एट, so 8 into 16 pi by 3 is the UP मीटर पर सेकंड। कैलकुलेशन करो इसका। 16 into pi by 3 ये करो 2 pi by 3 पहले 2 pi मतलब कितना 6.284 डिवाइडेड बाय 3 करो कैलकुलेशन कितना था ये। approximately 49 something 2.094 इतना रेडियन पर सेकंड। तो ये क्या आएगा, ये कितना है 2 पाई बाय 3 इंटू 64 का स्क्वायर रूट 8 करो डायरेक्ट 8 मल्टीप्लाइड बाय 2.094 कितना आता है बताओ। सिक्सटीन पॉइंट 752 इतने मीटर पर सेकंड, ये आ गई स्पीड। इज दैट क्लियर टू ऑल, ये समझ में आया। ये समझ में आया कि यहाँ तक। श्याम, गौरव, भाग्यश्री, अंकित, ओके चलो लिख लो इसको, स्क्रीनशॉट निकालो इसका। बाकी न्यूमेरिकल्स कल देखेंगे, इसकी रिकॉर्डिंग डाल देता हूँ मैं। ओके हैव अ नाइस डे टू ऑल, सी यू।